गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। नमस्ते सभी को। हम लोगों ने क्लास 10 चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर 2 चल रहा था। आज हम लोग चैप्टर 2 में आगे नेक्स्ट जो और चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसमें लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस चैप्टर में काम आएंगे। तो एक पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, दूसरा फॉर्मूला, कुछ और फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्यों जीरो नहीं होता है, ये आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इस पे हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे कि जीरोज कैसे निकालते हैं और रिलेशन वेरीफाई कैसे करते हैं। और एक और फॉर्मूला, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है और उसके जीरोज हमारे पास हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूव किया था, उसके फॉर्मूले को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो उसका ये बीच वाले में लास्ट वाला ये टर्म निकल के आया था। मतलब अगर जीरोज हमें पता है तो हम जीरोज से सम और प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर। तो और कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर थर्ड, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस नंबर को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इस साइड ये पॉजिटिव में, दूसरे साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नेक्स्ट, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अगर कहीं पे गिवन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस चैप्टर में क्या आएंगे, काम आएंगे। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे, एक बार फॉर्मूला फिर से क्लियर कर दे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta are given। तो अगर जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम इजी तरीके से ये फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, निकल जाए। कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम यहाँ पे और निकाले हैं। एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है। उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला लिखा गया है, ए माइनस बी से हेल्प करके निकाला गया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है। उसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से भी हम लोग को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे। इधर ये हमारा निगेटिव में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ऐसे क्यूब का भी फॉर्मूला
एक हम देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की अगर वैल्यू निकालना है तो इस टर्म को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब ये इधर टर्म हमारा पॉजिटिव में दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर किसी क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन गिवन है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालिए, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में डिफरेंट क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये सब फॉर्मूला उन सब क्वेश्चंस में अप्लाई करके वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इस पे कुछ क्वेश्चन को क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो हमने यहाँ लिखा है, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल पे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा और चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन इतने कॉन्सेप्ट से इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज है 2.2, अब 2.1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था ग्राफ से रिलेटिव एक पूरी वीडियो अलग से अपलोड करेंगे जिससे ग्राफ से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 का है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोस एंड कोएफिशिएंट में। तो उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने एग्जांपल में डिस्कस किया था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि एग्जाम्पल में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो हमारा लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। इस पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करना है और इन जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना। हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वेरीफाई भी किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग करेंगे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे देखते हैं लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर। यानी पहले एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर एक्स का टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म का टर्म। तो पहले उस तरीके से हम इसे अरेंज करेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x और 3 को तीसरे टर्म के रूप में लिख देंगे माइनस 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 जा 18, मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करे तो क्या है, 18 आए। मल्टीप्लाई करे तो क्या है, 18 आए। एंड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। आपको तरीका बताया गया था, पहले एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई
ऐसे जिसका मल्टीप्लाई करे तो 18 आए, तो आपको पता है 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, तो 9 और 2 नंबर मिल रहा है और एक नंबर हमारा मिल रहा है 18 इंटू 1। ये और भी नंबर्स हमारे मिलेंगे 6 इंटू 3 भी होता है 18, ऐसे बहुत सारे। लेकिन दूसरी कंडीशन कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए कितना 7, तो 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा, यानी ये कंडीशन नहीं होगा। 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, ये भी कंडीशन नहीं होगा। यानी 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है 7 आने वाला है। यानी हमारा जो नंबर है मल्टीप्लाई करने है तो वो है क्या 9 एंड 2। लिखेंगे 6x², 7 को हम इस फॉर्म में लिख देंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सेकेंड स्टेप में ही प्रॉब्लम सबको होती है, साइन मिस्टेक बहुत होता है। साइन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान देंगे 6x² ये है माइनस, 9 है प्लस, माइनस प्लस माइनस x का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 9x, माइनस माइनस प्लस x का इंटू होगा 2x माइनस 3। ये हमारा हो गया जो 3 टर्म में था, ये कन्वर्ट हुआ कितने टर्म में 4 टर्म में। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। तो हमने बताया था 2-2 की पेयर बना लीजिएगा, उसके बाद कॉमन ढूंढिएगा। तो अगर कॉमन ढूंढते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन जो दिख रहा है 3 है, 3 के साथ में x कॉमन है, तो जब 3x कॉमन हुआ तो 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा और 1x से 1x, यानी बचेगा 2x। यहाँ क्या बचेगा 2x, और जब 9 को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल और 3 3 जा 9, तो क्या बचेगा 3 बचेगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पे कॉमन कोई नहीं दिख रहा है, जब कोई नंबर कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3। पूरे में कॉमन अगर दिख रहा है 2x माइनस 3 और ब्रैकेट में 3x प्लस 1, तो इसका ये हो गया फैक्टर। तो हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। अब फैक्टर मिल गया तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिल जाएगी, x की मिल जाएगी 2 वैल्यू मिल जाएगी, यानी 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 2x पहले 3 को ट्रांसफर करेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इधर पॉजिटिव है, दूसरे साइड भेजेंगे 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये 2 जीरोस आ गए। फर्स्ट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड एक को लेट करेंगे बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारा आ गया जीरोस। तो आपका जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की किताब के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फाइंड दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फैक्टर मेथड से हमने इसका क्या कर लिया, जीरोस फाइंड कर लिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले तो इस पॉलिनोमियल को 6x² माइनस 3x माइनस 7 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, सपरेट करने पे 7 आना चाहिए। कैसे देखते हैं, पहले इन x² के कोएफिशिएंट और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आया। अब ऐसा नंबर ढूंढना है मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, यहाँ जो साइन रहेगा प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो सपरेट करने पे 7 आना चाहिए। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो 6x² माइनस इन ब्रैकेट 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 6x² ब्रैकेट ओपन होगा 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, इसमें कॉमन है 3x, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3, इसमें कॉमन है प्लस 1 2x माइनस 3, पूरे में कॉमन हो गया 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 3, 2 डिवाइड में है दूसरे साइड में जाए, सॉरी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2
एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। उसके बाद अब हमें जो करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो पहले तो कोएफिशिएंट, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो a इज इक्वल टू है 6। अगर b को कंपेयर करते हैं तो b इज इक्वल टू है -7 एंड c को यहाँ देखते हैं तो c हमारा है क्या, -3। रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, वैल्यू ऑफ b है माइनस में, तो यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 6 यानी 7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6। यानी सम ऑफ जीरोस हमारा हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3/2, वैल्यू ऑफ बीटा इज -1/3, वैल्यू ऑफ c इज -3 एंड वैल्यू ऑफ a इज 6। 3 से 3 कैंसिल, -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया, वेरीफाइड। यानी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड था, पहले जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस आ जाएगा मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक अल्फा हो जाएगी, एक बीटा हो जाएगी। फिर कोएफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये दोनों साइड भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ओके, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट में 6 पार्ट है, उन 6 पार्ट को लगाते समय अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको हम रीड करते हैं। उसमें क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें है कि जो जीरोस के सम गिवन है एंड जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, और आपसे कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपके कितने पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट इसमें भी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, उसके सम एंड प्रोडक्ट हमारे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो गिवन है तो उसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, उसके हेल्प से हम करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 1/4 और दिया हुआ है -1, 1/4 एंड -1। सवाल में जो गिवन है ये 1/4 जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एंड माइनस जो है वो है अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीजें हमारे सवाल में गिवन है। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है जीरोस का, तो हमसे कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, p ऑफ x के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है सवाल में, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है।
यानी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे सवाल में गिवन है 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा भी हमारे सवाल में गिवन है, प्लस के एक्स माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस -1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 1 है, एक्स का डिनोमिनेटर 4 है और कांस्टेंट टर्म का भी डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे कह दो एलसीएम लेके सारे डिनोमिनेटर को सेम कर दे या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो आप। तो p ऑफ x इज इक्वल टू k 4x स्क्वायर माइनस x, क्योंकि इसका ऑलरेडी 4 है, -4 अपॉन 4। तो आपको पता है k कांस्टेंट है, आपको बताया गया था। तो यहाँ जो k की वैल्यू हो जाएगा k इज इक्वल टू 4, तो 4 हो गया, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा हो गया जिसके सम और प्रोडक्ट ये गिवन है। देखिएगा फिर से, p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। हमारे पास सम गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर सम 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट -1 था, -1 p ऑफ x k एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 4 -1 अपॉन 1। एल डिनोमिनेटर सेम करना है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से यहाँ, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 टोटल अपॉन 4। अब k कांस्टेंट है तो जो यहाँ k की वैल्यू होगी 4, तो यहाँ जब 4 रखेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस का सम 1/4 और प्रोडक्ट -1 था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारे जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है वो क्या है, सेकंड पे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, √2 एंड 1/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो गिवन है वो √2 है, अल्फा इंटू बीटा जो गिवन है वो 1/3। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला आपके पास है p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फाइंड हो जाएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। अब सबके डिनोमिनेटर को 3 बनाना है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ भी 3 से x अपॉन 3, ये ऑलरेडी बना है तो प्लस 1/3। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, p ऑफ x इज इक्वल टू k 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। k कांस्टेंट है आपको पता है, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ k की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 पुट करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर थर्ड का। टोटल 6 पार्ट है, एक पार्ट मैं और बता दे रहा हूँ और बाकी बचे 3 पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर नहीं लगता है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है जिसमें सम 0 दिया है एंड प्रोडक्ट √5 दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें फिर से पता है अल्फा प्लस बीटा गिवन है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है √5। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला p ऑफ k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा। यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 0, यानी 0x प्लस अंडर रूट के एक्स स्क्वायर, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और √5 यानी p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर प्लस √5 मीन्स, अब अगर यहाँ पे बात करें तो 1 है, k कांस्टेंट है, तो यहाँ पे k कांस्टेंट है यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इस पे अलग अलग लेवल के और क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर 2 का, तो उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको बता दें, ये तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट गिवन था, लेकिन अगर जीरोस गिवन हो, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन हो, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी तो पहले सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हो गया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कशन। अब इसमें फर्स्ट में 3 पार्ट थे, तो हमने फर्स्ट में 6 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमने आपको 3 पार्ट डिस्कस किया। इससे पिछले एग्जाम्पल में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। और फिर सेकंड क्वेश्चन में भी 6 पार्ट है, 3 पार्ट डिस्कस किया। 3 पार्ट आपको खुद से लगाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके जरूर ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लाइक जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।